हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब जितने भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये देखते हैं उन सारे क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं कि आपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्नम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वो कौन सा खेल खेलती हैं? शतरंज, कुश्ती, क्रिकेट या भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग जो होता है। तो आपको मालूम है कि जो कर्नम मल्लेश्वरी थी वो एक वेट लिफ्टर थी। तो भारोत्तोलन जो है यानी कि भार उठाने से संबंधित, तो ये जो है आंसर सही हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है और ये इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहता है मिथिला पेंटिंग से। मिथिला पेंटिंग और उसके उद्गम क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कि इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई और तथा ये पेंटिंग पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। तो पहली बात तो सही है। अगला ये कि यह एक पुराने लोक कला का रूप है जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में हुई है। तो ये गलत है, क्योंकि बिहार में है मिथिला। बिहार के मिथिला क्षेत्र में बरस और नीले रंग का प्रयोग करके ये पेंटिंग जमीन पर बनाए जाते हैं। नहीं, ये पेंटिंग घरों की दीवारों पर और आंगन में बनाए जाते हैं। ये पेंटिंग मुख्य रूप से मुगल कला एवं संस्कृति से प्रभावित है। बिल्कुल गलत, ये हिंदू संस्कृति से जो है प्रभावित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिखे। कि अभिकथन ए और कारण आर को ध्यान से पढ़िए। अभिकथन ए क्या है कि थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं तभी बेहतर रहेगा। घरों की सतह जमीन की गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई जाती है। गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है और कीड़ों को घर से दूर रखता है। तो बिल्कुल ए ऑप्शन भी सही है और आर ऑप्शन भी सही है। और आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए गलत है किंतु आर सही है, बिल्कुल नहीं। दोनों ए और आर सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2। आइए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी लगभग 756 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगभग 14 घंटे समय लेती है तो इस ट्रेन की मीटर प्रति सेकेंड में औसत चाल क्या होगी? तो क्वेश्चन जो है किलोमीटर में और घंटे में दिया गया है। तो पहले तो निकाल लेते हैं चाल को। तो 14 से भाग देते हैं 756 में, तो कितना आ जाएगा? 14 पंचे 70, शेष बच जाएगा 5, ऊपर से उतरेगा 6, 14 जगह 56। तो कितना निकल गया स्पीड? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो सीधी सी बात है कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा को किससे गुना करेंगे? 5/18 से गुना करेंगे और मीटर पर सेकेंड। तो 54 था यहाँ पे, 18 दिया 54, तो 5 को 3 से गुना करेंगे, 3 पचे 15, तो स्पीड निकल जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? 54 मीटर पर सेकेंड, 90 मीटर पर 900 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो 3 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि घरों को निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें, चलिए ठीक है। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं और ये पालतू जानवरों और आवश्यक सामान को रखने के लिए, चलिए ये बात भी देख लेते हैं। ढालू छत और ज़मीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभे पर बने घर, पत्थर, गारा और चूना से बनी मोटी दीवारें। चलिए चारों ऑप्शन को देख लिया। ऑप्शन यहाँ क्या कहता है? यहाँ है कि लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाने वाली विशेषताएं। तो लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाने वाली विशेषताओं में यहाँ देख लीजिए
ये जो ऑप्शन है आपका सी, ढालू छत एवं जमीन से ऊपर उठे पत्थरों के खंभों पर बने घर, ये तो असम में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी ये सारे ऑप्शन ए बी डी ये सब सभी सही हैं। तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, ए बी डी, ये देख लीजिए ए बी डी। तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से वह राज्य चुनिए जहां तुरांग का अर्थ जंगल है। मेघालय, असम, झारखंड, मिजोरम। तो इसका सही जवाब है झारखंड। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी झुंडों में रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में 20 से 15 हथिनियाँ और उनके बच्चे होते हैं, गलत। 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। नर हाथी झुंड में 9 से 10 वर्ष की आयु तक ही रहते हैं, गलत। ये जो है लगभग 15 वर्ष तक जो है रहता है झुंड में। सबसे अधिक आयु की हथिनी झुंड के सभी फैसले लेती हैं, ये बात सही है। तो ए सही है और डी सही है। तो आइए इसमें ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पर जो है, यहाँ पर बी के जगह जो है डी लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है ना। तो ए और डी है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राय 1000 वर्ष पूर्व अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री ने भारत के बारे में अपना वृत्तांत लिखा था। कौन सा वृत्तांत अल-बिरूनी की किताब में लिपिबद्ध किए गए हैं? भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं, बिल्कुल सही है। ठेला खींचने के लिए भारत में घोड़ों का इस्तेमाल होता था, गलत बात। बावड़ियों में उतरने एवं चढ़ने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं, इन बात का उन्होंने वर्णन किया था तालाब के बारे में। और उसी में एक बावड़ी, मतलब समझिए एक तालाब का ही नाम है जी। अगला ये है कि झील और जोहड़ पानी को इकट्ठा करने के लिए बनवाए जाते हैं, तो ये बात भी सही है। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन कहता है सी और डी, ए और सी, ए और बी, बी और सी। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देखा था ऑप्शन में कि एक ए सही था और सी सही था। तो ए और सी कहाँ है? यहाँ 2 नंबर में ए और सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन कि जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम खाली जगह तक जंगल में रहने से वहाँ के लोगों को जंगल और वहाँ की चीज़ों पर हक मिल जाता है। 30 साल, 35 साल, 20 साल, 25 साल। तो 25 साल, 25 साल रहने के बाद वहाँ के मतलब उस जंगल में रहने का हक मिल जाता है। तो 69 का कितना हो जाएगा? 4। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निफेंथिस घटपर्णी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस पौधे में पत्तियों की आकृति घड़े जैसी होती है और मुंह पर पत्ते का ढक्कन होता है, बिल्कुल सही है। इस पौधे से एक विशेष गंध निकलती है जो कीटों को आकर्षित करती है, बिल्कुल सही है। यह लद्दाख और रूस के शीत मरुस्थलों रेगिस्तानों में पाया जाने वाला बहुत सामान्य पौधा है, गलत बात है, तो मेघालय में पाया जाता है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है कि यह पौधा छोटे कीड़े मकोड़े, मेढकों और चूहों तक को फंसा और खा सकता है। जैसे ही ये जीव इस पौधे के मुंह में जाते हैं वे उसमें फंस जाते हैं और बाहर निकल नहीं पाते। तो बिल्कुल ए भी सही है, ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो ए बी डी इसका सही जवाब होगा। कहाँ पर है ए बी डी? ये 2 नंबर ऑप्शन है, ए बी डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? डल झील पर हाउस बोट श्रीनगर का एक मुख्य आकर्षण है, बिल्कुल सही है। श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने हुए हैं, गलत है। चूँकि डोंगा जो है एक नाव के आकार का घर होता है जो झेलम नदी और डल झील में होता है ना, तैरता हुआ। पुराने घर पत्थर, ईंट और लकड़ी से बने होते हैं, सही है। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो बाहर की ओर निकलती हैं, इन्हें डब कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 72 नंबर क्वेश्चन। मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए।
प्रत्येक छत्ते के केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बात तो सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं, नर मक्खी छत्ते का निर्माण नहीं करता, ये बात गलत है। छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की संख्या काफ़ी अधिक होती है, बिल्कुल बात सही है। और ये मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ हैं जो दिन भर काम करती हैं और बच्चों की देखभाल भी करती हैं, बिल्कुल सही। आगे देखिए क्या है कि श्रमिक मक्खियाँ फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस की खोज में उड़ती हैं, ये बात भी सही है। इसका मतलब ए सही है और बी तो गलत था, और सी सही है और डी सही, यानी ए सी डी सही है। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में जो ए सी डी है ना, तो ये सही है, तो 1 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अभिकथन ए, पालतू जानवरों का पालन करने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही है, बिल्कुल बात सही है। कथन आर कहता है सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ और बकरी आते हैं, ये बात भी सही है। बात दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है जी। तो आइए उसी हिसाब से देख लेते हैं कहाँ लिखा हुआ है। देखिए ए गलत है किंतु आर सही है, नहीं, दोनों ए और आर सही था, आर ए की सही व्याख्या करता है, नहीं, दोनों ए और आर सही है किंतु आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है जी, ये वाला हो जाएगा कि दोनों सही है लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हड़प्पा के लोगों द्वारा पालतू जानवरों में कौन सा जानवर पाला नहीं जाता था? घोड़ा, भेड़, बकरी, भैंस, तो ये सब पाला जाता था, घोड़ा नहीं पाला जाता था। हालांकि इस पर भी अभी जो है आप क्या कह सकते हैं, जो जियोलॉजिस्ट होते हैं उन लोगों के बीच में काफ़ी मतभेद चल रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संघ यूनियन में गत 25 वर्षों में निम्न में से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पांडुचेरी, गोवा, सिक्किम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड। अभी 25 सालों में जो बने हुए राज्य हैं, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, और अभी हाल में बना हुआ कौन है, इसमें उत्तराखंड तो हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और एक तेलंगाना हो गया जी, और एक झारखंड है, हाँ एक झारखंड भी है। तो यहाँ 3 ऑप्शन, इसमें 3 नंबर में सही है, तो 75 का 3 नंबर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।